अगर मैं आपके साथ अपने कोई भी दुखड़े शेयर करती हूँ ना, तो बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि आप जो है ना वो झूठ बोल रही हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ होते हैं। देखिए, कोई भी किसी के दिलों का हाल नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, और ये बात सिर्फ़ अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ। देखिए, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, वीडियो देखने से पहले, क्लिक करने से पहले ये सोच लिया करें कि अगर आप देख रही हैं ना तो वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो जब कमेंट्स करती हैं ना तो आप कहती हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। देखिए, आप अगर मेरे घर में आके देखें ना, या मुझसे आके पूछें, या मेरे आस-पड़ोस से देखें, तब उनको पता लगता है कि मेरे हालात कैसे हैं और कैसे नहीं। क्योंकि लोग तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें करते हैं ना, जिसके ऊपर गुज़रती है ना सिर्फ़ वो ही जानता है, क्योंकि और तो किसी को तो इल्म नहीं होता ना, लोग तो बातें करते हैं। सिर्फ़ एन्जॉय करते हैं लोगों की वीडियो को देख के, कि मज़े ले रहे होते हैं कि उसके घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और ऐसे-ऐसे कमेंट्स कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आप जो है ना झूठ बोल रही हैं, आप तो नहीं, आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं, आप तो ये है वो। देखिए, हम लोग जो कैमरों में या वीडियो में दिखाते हैं, अब बिल्कुल वो चीज़ तो रियल तो नहीं दिखा रहे होते ना, कि लड़ाई झगड़े मार-पीट, वो चीज़ कौन दिखाता है, कैसे दिखाते हैं। तो मैं तो आप लोगों के साथ बातें शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे ऊपर गुज़री है और कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रही हूँ। मेरी इतनी मुश्किल लाइफ़ गुज़र रही है कि आप लोग सिर्फ़ मेरे से ये पूछते हैं कि आप लोग कि आपका शोहर यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है? तो बहुत सारी ऐसे हर्ट करने वाली ये बातें होती हैं, दिल को जो है ना परेशान करने वाली ये बातें होती हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए वीडियो बनाती हूँ। देखिए मेरी प्यारी बहनों, कि आप लोग भी समझ जाएँ, आप लोग भी सीख जाएँ, कुछ समझ जाएँ कि अगर आपने ससुराल में जाना है तो किस तरह रहना है और अपने हस्बैंड को किस तरह काबू करना है। क्योंकि आजकल के दौर में ना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और बहुत ज़्यादा परेशान, इतनी परेशानी है कि आप लोगों को क्या पता, आप लोगों को क्या इल्म, कि मैं कितनी मुश्किल से मैं ये काम कर रही हूँ। मैं अपनी जो है ना, अब मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ। मेरी पहले वाली वीडियो में भी लोगों ने ऐसी बातें की हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे। तो इतना मुश्किल हो गया है कि लोग जब जब हस्बैंड खर्चा नहीं देते और घर में गुज़ारा इतना मुश्किल हो रहा होता है, और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा और बच्चों को ले जाऊँगा ये। और उनका कहने का मकसद ये है कि देखिए, घर वो उनका है, मेरा किराए का घर नहीं है कि वो मुझे ये कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, अपना मकान है उनका। बस उनका ये मकसद है शायद यहाँ से निकल जाए, चली जाए और अपने बच्चों को ले जाऊँ। ये सिर्फ़ बातें हैं, ये सिर्फ़ डराने के जो है ना। तो अब मैं किसी खौफ़ में, मैं किसी ड्रामे में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी अब मैं। उन्होंने जो करना है वो कर ले, क्योंकि मेरी अपनी किस्मत में, मेरी अपनी जो लिखा है मुझे वही मिलेगा, वही होगा। और ज़्यादा मैं ज़बरदस्ती करने से मुझे क्या मिलेगा? मैं ये रोऊँगी पिटूँगी और कुछ भी नहीं हासिल होगा, क्योंकि एक शख्स ने अगर जो करना था वो तो कर लिया, तो मैं अब आगे और क्या कर सकती हूँ? मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। मैं ये चाहती हूँ कि वो सिर्फ़ मुझे खर्चा दे, मेरे बच्चों का खर्चा दे, और ज़्यादा ज़ुल्म ना करे। बस मैं जिस तरह रह रही हूँ मुझे रहने दें। और बेशक यहाँ पे घर में भी ना आए, कुछ भी ना करे, मेरे से बात भी ना करे, मेरा खर्चा पूरा करे बस। क्योंकि वो ऐसी औरतें बहुत ज़्यादा जो है ना ख़वार हो जाती हैं, और मैंने इसीलिए देखिए, मैंने आप प्यारी बहनों, मैंने जो चैनल बनाया है ना, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में आगे जाना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहती हूँ, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अब इतनी, मेरे अंदर ताकत और हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर रोडों पे जाऊँ। आज के हालात भी ऐसे नहीं हैं, देखिए कैसा दौर आ गया है कि मैं बाहर जाके क्या करूँ, मैं क्या काम करूँ? इतनी ऐसा हो गया है। तो मैंने कहा, मैं घर बैठ के मैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी को सँवारूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को घर बैठे जो है ना, मैं अपना चैनल मैंने बनाया, और इतनी मुश्किल से मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे स्टार्ट लूँ, कैसे बनाऊँ और किस तरह करूँ। बहुत सारी गलतियाँ हैं इसके बीच में। तो आप समझ सकते हैं, आप भी अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, और मैं इतनी परेशान हूँ और समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मैं किसको अपने दुखड़े सुनाऊँ? यकीन करें कि अपनों से तो गैर ही बेहतर होती हैं। मैं आप लोगों के साथ अगर अपने दुखड़े शेयर कर रही हूँ ना, हमारी प्यारी बहनें बहुत सारी ऐसी हैं जो मुझे तसल्ली देती हैं, और मैं उनका, यकीन करें, मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। जब एक औरत की अगर दिल से दुआएं निकलती हैं ना, तो वो अर्श तक जाती है। तो मेरी हमेशा यही दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल और आसानी को दूर करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग? इस उम्मीद के साथ मेरी तमाम बहनें खुश होंगी और आबाद होंगी, और मेरी दुआ है कि हमेशा अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और अपनी बेटियों को भी अच्छी तरबियत दें, अपनी बेटियों को सिखाएं कि ससुराल में जाना है और कैसे जाना है। क्योंकि आजकल के यूट्यूब देखें कितना भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, ऐसे मर्दों से, ऐसी औरतों से। तो अल्लाह पाक हमें इन चीज़ों से बचाए, अल्लाह पाक हमें ईमान की मौत अता करे। तो हमें सच्चा बनाए, हमें झूठा मत बनाए अल्लाह पाक। तो या अल्लाह पाक हम सब की मुश्किल और परेशानियों को दूर करें। तो इस जिस दौर से मैं जा रही हूँ ना, मैं गुज़र रही हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना,
इस लाइफ से दूर रहें, इस लाइफ से दूर रहें। बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें बहुत खुश हैं जिनकी शादी होने वाली है, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने ससुराल में जाके ना अपना भोलापन छोड़ देना। यकीन करें कि ज़िंदगी जो है ना आपकी ख़राब हो जाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा चुप रहेंगी, भोलापन दिखाएंगी। होशियार रहें। अगर आप चुप रहना चाहती हैं ना तो अपना राज किसी को शेयर नहीं करने, बिल्कुल भी किसी को नहीं बताने, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताने। ज़्यादा वो हो जाती है ना एक औरत, बहुत ज़्यादा जब खुशी खुशी इतनी खुश होती है कि इतनी खुश होती है कि अपने सारे राज जो है ना वो अपने हस्बैंड को बता देती है। जब कोई ऐसा वक्त आता है ना लड़ाई झगड़ों का, तो वो ऐसे वो शख्स फटता है ना जैसे उसने कभी 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 ऐसी बात सुनी भी नहीं हो, ऐसे लग रहा हो जैसे। तो वो ऐसे वो फटता है वो, तो फिर वो दिल में लगती है जाके। तो फिर हम लोग पछताती हैं कि हम लोगों ने ऐसी बातें क्यों की अपने हस्बैंड के साथ। तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें सीखनी है, बहुत सारी। तो अब तो मैं सीख चुकी हूँ, ज़ाहिर बात जब सर से पानी गुजर चुका होता है ना, तो फिर समझ आता है कि फिर हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हम अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें कि अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना है, ठीक है, अपनी अपने घर को जन्नत बनाना है। तो अगर आपने अपने पीछे लगाना है ना लोगों को, तो आपने अपने होशियारी दिखानी है अपने आप, ठीक है, होशियार बनना है। और कैसे अपने हस्बैंड को अपने पीछे ज़्यादा लगा के रखना है। तो हम लोग जो बहुत ज़्यादा औरतें होती हैं ना, वो कहती हैं कि अपने हस्बैंड को तुमने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखा है, बहुत ज़्यादा ये किया है वो किया, और अपने नीचे लगा के रखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी उल्टी उल्टी बातें जो औरतें करती हैं ना, तो वो ये मकसद होता है ना कि वो औरतें बहुत ज़्यादा चालाक होती हैं। तो किस तरह अपने खामंद को जो काबू में किया होता है, वो ये ट्रिक्स हम लोगों को नहीं आती है। हम लोग बिल्कुल भी नहीं, हम इस पता नहीं हम किस दुनिया में रह रहे होते हैं, किस जहाँ में रह रहे होते हैं, हमें इस चीज़ की समझ ही नहीं होती। तो मेरी प्यारी बहनों, इस चीज़ों से दूर निकलो। तो मेरे जो हस्बैंड है ना, तो अब समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किससे शादी की, किसी और, क्योंकि मुझे इस चीज़ से मुझे कोई वास्ता नहीं है कोई, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कोई ऐसे पीछे उनके भागने की। जब उन्होंने कर ली तो कर लिया, और मुझे उनके साथ कोई वो नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। मैं कह रही मेरे बच्चों का खर्चा दे और मेरी ज़रूरतें पूरी करे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। और जब तक आप मुझे सपोर्ट करेंगी तो मैं आगे तक जाऊँगी। अपने बच्चों की केयर करूँगी, अपने बच्चों की मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं बस एक जन्नत बनाना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। और बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब मैं ये वीडियो बनाती हूँ, और इतना मैंने दिल पे समझ लिया, मैंने पत्थर रख के मैं ये वीडियो बनाती हूँ, दिल को काबू करके। कौन सी ऐसी औरत है जो चाहे कि अपनी ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करे। आप लोग, मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास होता है, परेशान होता है ना, तो मैं आप लोगों के से ऐसी बातें करना शुरू कर देती हूँ। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता, फिर मैं सोचती हूँ मैं क्यों ऐसी बातें कर रही हूँ। तो मेरा दिल हल्का हो जाता है, मैं किससे बातें करूँ, मैं किसके साथ अपने दुखड़े जो है ना मैं शेयर करूँ, किसको मैं अपने दुख सुनाऊँ। तो आप लोग जब सुनते हैं ना तो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे दिली सुकून मिलता है। मेरी प्यारी बहनों, अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी प्यारी बहनों, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है और मेरे लिए दुआएं ज़रूर करनी है। जज़ाकल्लाह।